Hello students, welcome back. This is Deepak sir with another video of the topic statistics class 10th. बच्चों क्लास 10th का एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ स्टैटिस्टिक्स में, जिसको मीन हम लोग कहते हैं। मीन मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया। आज मैं आपको मोड के बारे में बातें बताऊंगा। मोड के कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, कैसे आपने सॉल्व करने, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस फॉर्मूला याद रखना है और सब कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करूँ? ठीक है बच्चों, ओके शुरू करता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स जो आपके पास है, सांख्यिकी जो आपके पास है, उसमें आपके पास 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं, 3 सेंट्रल टेंडेंसीज दी हुई है और उन्हीं सेंट्रल टेंडेंसीज को आपको सॉल्व करना होता है। उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और वहीं से आपके मार्क्स पक्के होते हैं। ठीक, यहाँ पे इस चैप्टर में मार्क्स कटने जैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लो तो आपके मार्क्स पूरे पूरे आ जाएंगे। बस इतना जरूर होता है कि आपको कैलकुलेशन का ध्यान यहाँ पर रखना होता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए मोड जो होता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम, मेरे ख्याल से हिंदी में इसको बोला जाता है बहुलक। ठीक, क्या चीज है बहुलक? थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। इस एग्जांपल से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। द विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर फॉलोज। कह रहा है कि एक बॉलर है, उसके 10 मैचेस में जो उसने विकेट्स लिए हैं उसका डेटा आपके पास दिया हुआ है। पहले मैच में उसने 2 विकेट ले लिए, दूसरे मैच में उसने 6 विकेट लिए, तीसरे मैच में उसने 4 विकेट लिए, फिर ऐसे ही 5 विकेट, फिर नहीं विकेट लिए 5वें मैच में। ठीक है, यहां पे कोई विकेट नहीं है, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 3। मतलब 10 मैचेस में उसने कैसा परफॉर्म किया ये आपके पास दिया हुआ है। अच्छा, इसका मोड अगर आपको निकालना है तो मोड मतलब होता है ऐसा ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा हो, मैक्सिमम रेपिटेशन जिसका हो रहा हो। बच्चों समझ पा रहे हो मेरी बात? सबसे ज्यादा बार जो भी आंकड़ा आपको रिपीट होते हुए दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द मोड ऑफ दिस गिवन डेटा। बात समझ में आ गई? तो अब आप देख के बता दोगे इजीली किसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, कि समझ में कभी कभार नहीं आता बच्चों की सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है, तो इसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो या फिर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो मेरे बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप लोग? ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप इसको अरेंज करोगे तो क्या मिलेगा आपको? कलर चेंज कर लेता हूं। 0 सबसे पहले, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, एक 2 ये हो गया, एक 2 ये हो गया, एक 2 ये हो गया, यानी कि 3 बार 2। ठीक है, उसके बाद 3 है कहीं? हाँ है, 3 है, ये एक 3, दूसरा 3, फिर उसके बाद 4, एक ही बार नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, उसके बाद 5 एक बार नजर आ रहा है और उसके बाद 6 एक ही बार है। ठीक है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हो गए 10 बार। अब आप इजीली देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा बार रेपिटेशन किस नंबर का है, तो सबसे ज्यादा बार ये रिपीट हुआ है 2, तो यानी कि मोड ऑफ दिस गिवन डाटा इज 2, मोड इज इक्वल टू 2। मुझे उम्मीद है बच्चों मैं आप लोग को ये समझा पाया हूं और बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं। जो जितनी ज्यादा बार रिपीट होगा दैट इज कॉल्ड मोड। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो डाटा गिवन है ये अनग्रुप्ड है, ये अनग्रुप्ड डाटा है, इसमें ग्रुपिंग नहीं हो रही। अब ग्रुपिंग क्या चीज होती है मैंने आपको मीन में दिखाया, वो वीडियो आप देखो। मीन में मैंने बताया कि ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, अनग्रुप्ड क्या होता है। फिलहाल ये अनग्रुप्ड डाटा है, तो इसका मीन निकालना, इसका मोड निकालना बहुत ज्यादा इजी है और कोई दिक्कत इसमें नहीं होती। ठीक है, लेकिन जहां बात आ जाती है आपकी इस तरीके वाले की, अब भाई ये आपके पास जो आया है, ये जो आपके पास आया है, तो थोड़ा बड़ा करता हूं, दिख पा रहा होगा। ये आपके पास अगर देख पा रहे हैं आप, तो ये आपके पास ग्रुप डाटा की फॉर्म में आ चुका है। आप देखो 1 से 3, पहले मैं पढ़ लेता हूं उसको, ध्यान समझो।
ए सर्विस कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ, एक सेकेंड, चलो ये टेबल अगर आपको छोटी नजर आ रही है तो मैं इसको भी बड़े करके यहां पे बना दूंगा, ठीक है, इसको मैं बड़ा करके बना दूंगा, नथिंग टू वरी अबाउट। आप सिर्फ इतना देखो, फैमिली साइज ये जो दिए हुए हैं और ये नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, ठीक है। मैं भी बताता हूं आपको, एक एक चीज बताता हूं, घबराने की कोई बात नहीं, शुरू से पढ़ते हैं। ए सर्विस कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउस होल्ड, ठीक है। अब सुनो बात भाई, किसी लोकेलिटी पे एक सर्वे कंडक्टेड हुआ है और उस लोकेलिटी में बच्चों आपके पास बोला गया कि फैमिली साइज का क्या मतलब है, फैमिली साइज का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स उस फैमिली में है, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स उस फैमिली में है, दैट इज कॉल्ड फैमिली साइज। यानी कि 1 से 3 मेंबर, 1 से 3 मेंबर वाली जो फैमिलीज हैं वो 7 फैमिलीज हैं। 1 से 3 मेंबर का क्या मतलब है कि जिस फैमिली में 1 मेंबर हो या 2 मेंबर हो, 3 नहीं होगा, मैंने आपको बताया था 3 वाला यहां काउंट होगा। तो जिस फैमिली में 1 या 2 मेंबर होंगे ऐसी 7 फैमिलीज हैं। जिस फैमिली में 3 से 5 मेंबर होंगे ऐसी 8 फैमिलीज है। जिस फैमिली में 5 से 7 मेंबर होंगे ऐसी 2 फैमिलीज हैं। और जिसमें 7 से 9 मेंबर्स होंगे ऐसी फैमिलीज बच्चों आपके पास 2 है। 9 से 11 मेंबर वाली जॉइंट फैमिली हो सकती है ये वाली। 9 से 11 मेंबर एक फैमिली में अगर हैं तो ऐसी उस लोकेलिटी में सिर्फ एक ही फैमिली थी। इतनी बात समझ में आ गई आपके, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, इसको मैं टेबल के फॉर्म में बनाता हूं अभी और आप लोग इसको देखना। इसको मैं टेबल के फॉर्म में बना के आप लोग को दिखा देता हूं, ठीक। टेबल के फॉर्म में मैं बना देता हूं उसको, तो एक स्लाइड मुझे लेनी पड़ेगी। अरे यार, वाइट स्लाइड तो चलो ले लेता हूं। देखो बच्चों, फैमिली साइज, इसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज, यही था, ठीक है। अभी आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला है इसका भी, ठीक, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, इससे पहले देखते हैं थोड़ा सा क्या है। 1 से 3, 3 से 5, 9 से 11, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, यही है, ठीक। नंबर ऑफ फैमिलीज देख ली जाए तो 3 से 5 आपके पास 1 से 3 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 और 1। चलो भाई, मैंने टेबल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों यहां से समझने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई बोलेगा सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हुआ है तो आप नहीं बता सकते। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर 8 रिपीट हुआ है, 8 इसका मोड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता बच्चों। देखो 1 से 3 के बीच 7 फैमिलीज है, 1 से 3 मेंबर्स के बीच, ठीक है। तो 1 से 3 में आपके पास 2 मेंबर भी होंगे, 1 मेंबर भी होगा, ठीक है। ऐसे 3 से 5 के बीच 3 मेंबर्स हो सकते हैं, 4 मेंबर्स हो सकते हैं। तो आपके पास ये ग्रुपिंग वाली फॉर्म में है, आपके पास ग्रुपिंग वाली फॉर्म में है, तो आप अभी नहीं बता सकते कि इसका मोड क्या है, ठीक। अगर आपके पास अनग्रुप डाटा होता तो उसमें साफ साफ दिख जाता कि कितने मेंबर्स आपके कितनी फैमिलीज में, और आप बता देते कि ये इसका मोड है। लेकिन यहां पे नहीं बता सकते क्योंकि यहां पे जो फैमिली साइज है ग्रुप्ड है। क्लियर है बच्चों, बात क्लियर है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आप। अब ये बात क्लियर हो गई तो इसको फिर निकालना कैसे, बात तो ये है कि इसको मोड कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो उसके लिए ये है बच्चों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है।
ये है मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। क्या चीजें हैं ये चीज क्या है, L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। एक एक चीज के बारे में आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें एक टर्म आता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, इस मॉडल क्लास को समझना जरूरी है। यहां पे आप मॉडल क्लास समझ गए तो उसके बाद आप इजीली चीजें को आगे बढ़ जाओगे आप, ठीक। तो मॉडल क्लास ऐसी क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। मॉडल क्लास है आपकी 3 to 5। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 8। समझ पा रहे हो आप? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। तो मॉडल क्लास क्या हो गई आपके यहां पे मॉडल क्लास हो गई आपकी मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल क्लास हो गई आपकी यहां पे 8। बोलो क्लियर है? ओके, सॉरी, मॉडल क्लास हो गई आपकी 3 to 5। समझना बात को, 3 to 5 आपकी मॉडल क्लास है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक। तो मॉडल क्लास में लिख देता हूं यहां पे 3 to 5। चलो बच्चों थोड़ा एनर्जी के साथ करते हैं काम। 3 to 5 ये आपकी मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास क्या हो गई आपकी 3 से लेकर 5। एल जो होता है एल दैट इज कॉल्ड, अब ध्यान से समझो एक चीज, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मतलब मॉडल क्लास की ये जो लोअर लिमिट आपको दिख रही है 3, ये एल है, यानी एल इज इक्वल टू 3। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इतनी बात आपकी समझ में आ गई। सबसे पहले समझिए मॉडल क्लास क्या है। मॉडल क्लास वो क्लास है जिसके आगे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दी हुई है। मॉडल क्लास 3 to 5 है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 8, ठीक। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि भाई एच क्या है? एच होता है क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब होता है कि ये जो बीच में ये गैप है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, इनके बीच का गैप कितना है? तो आपको साफ नजर आ रहा है इनके बीच का गैप 2 है। तो क्लास साइज क्या हो गई आपकी? एच इज इक्वल टू 2। क्लास साइज 2 हो गई। तो एच मतलब क्लास साइज। एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है। बाकी मैं कितना भी बता दूं बच्चों, नंबर आने वाले नहीं है जब तक आप इस पे कम से कम एक टॉपिक पे खूब सारी प्रैक्टिस ना करो, ठीक है। आपको 20 सवाल इस पे करने पड़ेंगे मोड पे ही, तब जाके चीजें क्लियर हो पाएगी और तब जाके आपके एग्जाम में नंबर आ पाएंगे, है ना, ठीक। ओके, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मतलब भी जो मॉडल क्लास है जिसके आगे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, वो फ्रीक्वेंसी कितनी थी? तो वो है आपका F1। उसको बोलोगे F1। वो 8 थी, आपने देखी ली थी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 8 थी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। तो वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 8। अच्छा, F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। वो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी थी। प्रीसीडिंग मतलब होता है बिफोर, उससे पहले, ठीक। देखो 3 से 5 वाला तो मॉडल क्लास हो गया, इसमें फ्रीक्वेंसी आपकी 8 हो गई। इससे ठीक पहले क्या है? 7 है आपके पास। तो यानी कि F0 की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। F0 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 7 हो गई। F0 की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई, ठीक। फ्रीक्वेंसी, अब देखो F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग ऑफ या फिर आफ्टर द मॉडल क्लास। देखो F2 मतलब यह है कि मॉडल क्लास जो आपके पास थी 3 से 5, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी यानी कि 8, उसके बाद वाली क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है? तो उसके बाद वाली क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है? 2 है। तो यानी कि F2 कितना हो गया? F2 हो गया 2। अब इन्हीं सारी वैल्यूज को आपको क्या करना है बच्चों? इन्हीं सारी वैल्यूज को आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आपके पास होगा। यानी कि आप कैसे सॉल्व करोगे? L प्लस, देखो इस वाले को मैं क्या करूं, पहले यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको आसानी होगी। L के जगह पे 3 डाल दिया, ध्यान से समझो, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 के जगह पे 8 माइनस F0 के जगह पे 7 डिवाइडेड बाय 2F1 का दुगना यानी कि 2 into 8 16 माइनस F0 7 माइनस F2 2 और मल्टीप्लाइड बाय H कितना है? 2 है। बस सॉल्व करना है। तो 3 प्लस 8 में से 7 गया 1 अपॉन
16, अब इसको कैसे करना है बच्चों, 16 को ऐसे ही रखो, -7 -2 -9 हो जाएगा, यानी 16 -9, इन दो माइनस वालों को ना एक साथ ऐड कर दो और 16 में से घटा दो, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर कि 3 प्लस 16 में से 9 गया कितना होता है 7, तो 2 1 जा 2 और 2 अपॉन ये हो जाएगा 7, तो डिवाइड करके कितना आपके पास आ रहा है 3 प्लस, इसको डिवाइड कर दो तो 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 8 जा 56, फिर 4 बचा, तो 7 5 जा 35, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो रहा है 3.8 ना, 3 में 2 जोड़ा तो 3 मतलब ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, सॉरी यार यहाँ पे देख लेना बच्चों, यहाँ पे 0 पॉइंट होगा 0.285, यानी कि 3.285, तो ये आपका मोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको घिच पिच लग रहा हो तो मैं आपको इससे पहले सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कहाँ पे, यहीं पे दिखा देता हूँ इस चीज को मैं सॉल्व करके। ठीक है, अब फटाफट सॉल्व करते थे, देखो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H, यही था। और फटाफट अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो फटाफट लिखो, L कितना है, L ये है 3, तो ये हो 3 प्लस F1 कितना है, ये है 8, F0 कितना था 7, 2F1 कितना होगा, इसका दुगना 16, माइनस F0 कितना 7, ये -2, और H कितना है आपके पास 2 का गैप है तो 2 है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व कर दिया बच्चों आपके लिए, देख लो ये कितना हो रहा था, 16 में से 9 गया 7 हो रहा था, और यहाँ पे इंटू 2 था, तो आपका आंसर कितना आ जा रहा था 3 प्लस 2/7। ठीक है, और हमेशा कोशिश ये करना बच्चों, बच्चे क्या करते हैं एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो अच्छा, आप इसको डिवाइड करो और जितना आएगा इसमें ऐड कर दो, यानी कि 3 प्लस कितना आता है 0.285, आई थिंक आप लोग देख लेना जितना भी आ रहा होगा, 7 2 जा 14 बचा 6 और 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 बचा 6 7 8 जा 56, ठीक है इतना ही आ रहा होगा, तो ये 3.28 के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब जितना भी आंसर आ रहा होगा बच्चों आप लोग देख लेना, ठीक, मैंने तो कर लिया अपने हिसाब से। ठीक है, ये हो गया बच्चों, क्लियर है बात, ठीक, आगे बढ़े, ओके ठीक, 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा, ये वही वाली चीज है जो मैंने अभी समझाई थी, बाकी ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप देख लेना, इसको आराम से नोट कर लेना, कैलकुलेशन कहीं पे ऊपर नीचे हो जाए तो उसको ज्यादा माइंड मत कीजिए, आप कॉन्सेप्ट देखिए, बाकी कैलकुलेशन भी मैं कोशिश ये करूंगा कि मिस्टेक ना हो। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 25 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है भाई, तो कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, उनकी लाइफ टाइम मतलब उनकी कितनी लाइफ टाइम है अगर उनको एक बार चलाया जाए, तो 0 से 20 आवर्स वाले ऐसे हैं कि 0 से 20 आवर्स जो चलते हैं वो हैं 10। ठीक, 0 से 20 आवर्स वाले 10 हैं, 20 से 40 आवर्स वाले कितने 35 हैं, 40 से 60 वाले कितने हैं 52 है, 60 से 80 वाले कितने हैं 61 है, और 80 से 100 वाले, ऐसे करके आपके पास गिवन है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो, चलो मैं इसकी टेबल बना देता हूं, इसकी टेबल बना करके आपको दिखा देता हूं ताकि थोड़ा सा आसानी रहे। ये देखिए बच्चों, ज्यादा बड़ी बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे ठीक है। बस ये जो लाइफ टाइम है इसको आप, जो लाइफ टाइम है इसको आप सी आई बोल सकते हो, क्लास इंटरवल्स। ठीक है, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, और ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, तो एफ बोल दिया मैंने, एफ आई। क्लियर है? ठीक है, तो आप देखिए 0 से 20 के बीच, 0 से
20 के बीच कितने हैं भाई? तो 10 हैं ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अच्छा 20 से 40 के बीच 35 हैं, 40 से और 60 के बीच 52 है। ऐसे ही 60 से 80 के बीच 61 है। 80 से 100 के बीच कितने मेरे बच्चों? 80 से 100 के बीच है 38। और 100 से 120 के बीच 100 से 120 के बीच 29 है। 29 क्या है? 29। अब बच्चों इसका निकालना है, हमने इसका निकालना है मोड। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास निकालनी है। ठीक है, मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी किसकी है? ये 61 वाली, ये है मॉडल क्लास 60। तो L कितना हो गया आपका? 60 हो गया। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास जो आपके पास है उसकी लोअर लिमिट इसे कहते हैं इधर वाले को, तो 60 हो गई। ठीक है भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं, यानी 61। इस फ्रीक्वेंसी से ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 होती है, यानी कि 52। इस फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को आप F2 बोलते हो, यानी कि 38। और एक और चीज आपके पास यहां पे होती है H, और H मतलब ये इनके बीच का गैप 0 से 20, कितना गैप है? 20 का गैप है, यानी 20। तो फटाफट मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक, सॉल्व करने के लिए पहले फॉर्मूला लिखना होता है, तो ये हो गया मोड इज इक्वल टू हो गया आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। समझ पाए बच्चों? बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो L आपके पास दिया हुआ है 60 प्लस F1 आपके पास दिया हुआ है कितना? 61 माइनस F0 आपके पास दिया हुआ है 52 अपॉन 2F1 कितना होगा? 61 का डबल कर दो 122 माइनस F0 कितना होगा? 52 माइनस F2 कितना है भाई? 38। और H कितना है? 20। ठीक है, इज इक्वल टू 60 प्लस 61 में से 52 गया कितना होता है? 9। ओके, 9 लिख दिया मैंने अपॉन 122। दोनों जो माइनस के उनको ऐड करो पहले, यानी 90 हो जाएगा जहां तक मेरी समझ है, इंटू 20। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 60 प्लस, अब करो जरा सॉल्व। ये सॉल्व करने से हो जाएगा आपका ये 61 ही थी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 61 थी। मैंने कोई चीज़ गड़बड़ कर दी हो तो बता देना मुझे, कौन बताएगा? कोई भी नहीं है यहाँ, तो चलो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 22 और 10 32। तो नीचे हो गया भाई 32 आपके पास, नीचे हो गया 32। ठीक है, ऊपर हो गया 9 2 जा 18, यानी कि 180। अब काटता हूं मैं 60 प्लस 290 जा 216 जा 245 जा 28 जा, यानी 60 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 8। आंसर कितना होगा? आंसर, फाइनल आंसर के लिए पेन बदल देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो 45/8 है ना, तो 45/8 को डिवाइड करते हैं। 8 5 जा 40, 60 तो है ही 8 5 जा 40,
बचा 5, 8 6 जा 48, बचा 2, 8 2 16, यानी कि 0.85 जा, यानी कि यहाँ पर एनी मिस्टेक्स डन बाय मी, 9 to 18, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, देखो बच्चों, देखो आराम से, ये हो जाएगा आपका 45 को इससे डिवाइड कर दिया मैंने तो 5.625 आ गया था, ठीक है, तो ऐड कर दो तो यानी 65.625, क्लियर है, ठीक है। देखो मोड जो होगा, मोड वो इससे 60 से बड़ा और 80 से छोटा होगा, इतना तो ध्यान रखना ही है आपको, ठीक है। मॉडल क्लास ये है तो इसमें से ही निकल करके आएगा कि 60 से ऊपर होगा, 80 से छोटा होगा, ये है बच्चों आंसर आपका 65.625, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ता हूं, अब ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव, कंपेयर एंड, अच्छा ठीक है, मीन तो छोड़ दो, मीन मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, ठीक है। और कह रहा है कि कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी, तो कह रहा है कि दोनों को कंपेयर करो, मेजर करो, चलो करा दूंगा, अगर तो करा दूंगा, दोनों ही करा दूंगा, चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अभी मोड की बात हो रही, तो मोड की बात पहले करते हैं हम, है ना, मोड की बात पहले करते हैं। तो मोड भाई आपका मोड सबसे पहले मॉडल क्लास आपके पास कौन सी हो गई, मॉडल क्लास हो गई जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है 23, यानी 35 से 45 वाली क्लास, ये मॉडल क्लास हो गई। एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी 35। F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 23। F0 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास यानी 21। F2 फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास 14। एंड लास्ट H मीन्स डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास, यानी 5 से 15 के बीच कितना है, 10 का गैप है, ओके ठीक है। अब फटाफट मोड निकाल लेते हैं, मोड निकालते हैं भाई। मोड हो जाएगा आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 माइनस ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L कितना है, L है 35 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 23 माइनस 21, ट्वाइस ऑफ F1 यानी कि 23 का डबल कितना होता है 46 माइनस F0 21 माइनस F2 14 H 10। तो 35 प्लस ऊपर 2 हो गया, नीचे कितना हो रहा है 4 1 5 और 2 1 3, यानी कि 46 में से 35 जाएगा, 46 में से 35 जाएगा तो 11 और इनटू में ये 10 है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 35 प्लस 20 अपॉन 11 होगा, ठीक है। डिवाइड कर दोगे तो आंसर यू विल गेट 35, इससे डिवाइड करो 11 1 जाए 11.9 बच गया, 11 8 जाए 88, 2 बच गया और 1, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 35 प्लस 1.81, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36.81, ये हो गया मोड। बात क्लियर हो गई, ये हो गया आपका मोड 36.81 ये हो गया मोड। अब ये कह रहा है कि भाई इसका मीन भी निकालो, मीन निकाल के देखो कि आपके पास क्या सेंट्रल टेंडेंसी आ रही है आपके पास, ठीक है। तो मीन निकाल लेते हैं इस डाटा का, कोई बात नहीं, जब दिखा हुआ है तो कर लेते हैं। वैसे आज तो मैं सिर्फ आपको मोड बताने आया था, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है तो फिर
कर लेते हैं। क्या था इसमें? क्लास इंटरवल। फिर क्या था आपका? फ्रीक्वेंसी। फिर क्या था आपका? एक्स आई। फिर क्या था? एफ आई इंटू एक्स आई। भाई ये लंबा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास वैसे भी छोटी भी, इससे कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। फिर हो जाएगा आपके पास एक्स आई ऑब्जर्वेशंस। फिर हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, इसी मेथड से कर लेते हैं। तो देखें जरा क्या क्या था। 5 से 15, 15 से 25 और 65 तक। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, यही था। ठीक, दस 10 का गैप था। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसीज देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज है 6, 11, 21, 23। 6, 11, 21, 23 और फिर 14, 14 और 5, 14 और 5। ठीक है, एक्सआई निकाल लेते हैं। इन दोनों के बीच का गैप 15 + 5 20 यानी 10, 25 और ये हो जाएगा 20, 30। ठीक है, 40, 50, 60। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 हो जाएगा, 10 6 60। देखो एफ आई इंटू एक्स आई मीन बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने। 2 11 2 22 220 63 4 3 12 का 2 कैरी 1 4 2 1 9 920 70 700। ठीक है, 6 5 30। सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कर लेते हैं। 0 0 0 0 0 0। 3 + 2 5 + 2 7, 7 और 6 13 का 3 कैरी 1, 2 + 1 3, 6 और 3 9, 9 + 9 18, 18 + 7 25, 25 + 3 28, 2830। इसका सम हो गया। और सम ऑफ एफ आई कितना होता है? 11 और 6 कितना होता है? 17 17। अच्छा चलो ऐसे जोड़ लेता हूँ मैं। 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 1 13 14 20 कैरी 2, 2 + 1 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8 80। तो निकाल लेते हैं मीन। मीन जो होगा, मीन x बार इज इक्वल टू 2830 डिवाइडेड बाई 80। काट दो तो ये कट जाएगा 8 3 24, 8 3 24। ठीक है, बच गया आपका 4।
बच गया आपका 4, 8 3 24 और कितना बच गया आपके पास 4, 8 3 24 और बच गया 4। देखो 8 से डिवाइड करो फटाफट, 8 3 24 बच गया 4, ठीक, 3 को नीचे उतारा, 8 5 40, फिर 3 नीचे उतर गया, नहीं जा पा रहा है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 8 3 27, नहीं 8 3 24 बचा 6, पॉइंट था 0 बढ़ाए, 8 7 56, तो 35.37, 35.37 आपका मीन आ गया। क्या आ गया? 35.37 आपका मीन आ गया। ये आपका मीन है। और आपका मोड कितना था? आपका मोड कितना था? मोड आपका था 36.81, ठीक है। तो मोड आपका 36.81 और 35.37, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन दिखाएगा इस डाटा के बीच की वैल्यू, ये डाटा की बीच की वैल्यू दिखाएगा जो आपको दी हुई थी, ये करीब मिड वैल्यू को इंडिकेट करती हैं सेंट्रल टेंडेंसीज, चाहे मीन हो, चाहे मोड हो और चाहे मीडियन हो, ये आपकी सेंट्रल टेंडेंसी को दिखाती है कि बीच वाली टेंडेंसी क्या थी। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है ना? तो इतना ही आज के लिए, ठीक। मोड मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपके। मोड का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुई है किसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, सबसे ज्यादा बार, इसको एक बार चेक कर लो, सबसे ज्यादा बार मेरे बच्चों जो रिपीट होगा उसको आप बोलोगे क्या? मोड। 7 2 14 6 0 7 56, अच्छा 4, ठीक है। देखो सही करा होता, ठीक है ना? क्रॉस चेक कर रहा हूँ, बाकी आपको ये लगे कि सर ने गलत कर रही देते हैं वहाँ पे, है ना? फिर मुझे कमेंट में लिखना पड़ता है कि वहाँ पे गलती हो गई। चलो, तो कंक्लूड कर रहा हूँ मैं बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया मोड। मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रेपिटेशन जिस भी किसका, किसी ऑब्जर्वेशन का सबसे ज़्यादा बार जो रेपिटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड आपका मोड ऑफ द गिवन डाटा, ठीक है। बाकी अगर अनग्रुप्ड है तो आपको देख के आप इजीली पहचान जाओगे, अनग्रुप्ड है तो आप इजीली देख के पहचान जाओगे। जैसे ये था, ये अनग्रुप था, आपने देख लिया कि भाई सबसे ज्यादा बार 2 रिपीट हुआ है तो मोड हो गया आपका 2, ठीक। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े, जैसे आप यहां बढ़े, तो आपने ये देखा यार, ये तो ग्रुप में था, ग्रुप में आप कैसे बताओगे सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हुआ है ना? तो आपने फिर इसकी मॉडल क्लास वगैरह निकाली और मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। देखो फॉर्मूला क्या था? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इस मल्टीप्लाइड बाई H। तो F1 जो आपके पास है वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब मॉडल क्लास क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको मॉडल क्लास कहते हैं। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, आपका F1 होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, F0 होता है उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 होता है मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के बाद वाली F2, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी। और H आपका होता है क्लास साइज। जैसे क्लास साइज है 1 से 3, 3 से 5, कितने कितने का गैप है? 2 2 का गैप है, तो यहाँ पे क्लास साइज 2 हो गया आपका। बाकी आपको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला कैसे आया ये आपको भी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप हायर क्लासेस में सीख जाओगे जब ग्रेजुएशन में क्या कहते हैं उसे, स्टैट एक होता है, ठीक है, वो आप लोगे तो वहां पे आपको इजीली समझ में आएगा। अभी अगर समझाने की कोशिश की भी जाए तो आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैंने समझाया भी नहीं, ठीक है। क्लियर है बच्चों बात? बाकी अगली बार मिलते हैं, ठीक, एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई कीजिए आराम से, ठीक। बाकी हम लोग आपके साथ हमेशा बने हुए हैं। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।